अरे तिलक लगाने वाले को गुंडा बोलते हो, टोपी वाले को भी बोलो फिर गुंडा। हिंदू संगठनों का नाम तो याद है, लेकिन मुस्लिम संगठन का नाम बता दो आप। ये तो वो कर दिया ना इन्होंने कि जो 36 बिरादरी बोलते हैं ना, इन्होंने 35 बना में 1 कर दिया। पर जाट हो तो आप अपने समाज के खिलाफ जा रहे हो। जाट हूँ, आखिरी सांस तक हिंदू हूँ, हिंदू रहूँगा। जान देनी पड़े तो जान देने के लिए मैं नहीं, पूरा समाज तैयार है। भाई साहब, ये जो भाईचारे वाली बात करते हैं ना, भाईचारा अगर होता ना तो हमारे को केदारनाथ, बद्रीनाथ जहाँ भी हम जाते हैं ना, तो हज़ारों जवानों को बंदूक लेके ना खड़ा होना पड़ता वहाँ पे। आपके लिए तो एक समस्या होगी, एक विशेष समुदाय के लिए तो आप काफिर हो गए, और आपके ही अपने जाटों के लिए आप अंधभक्त हो गए। नहीं, जाटों के भाई साहब, जाट 10 जाटों के बोलने से क्या होता है? सोशल मीडिया पे आके बोल दिया, 10 जाटों के बोलने से कुछ नहीं होता। जाटों जाके पूछो ना, आप गाँव जाके पूछो ना कितना गुस्सा है। वो जो भाई मारे गए हैं वो हमसे अलग थे क्या? वो हमसे अलग थे क्या? और आगे भविष्य में मारे जाएंगे इस चीज़ की गारंटी देते हैं क्या? मान ली इस चीज़ की गारंटी जो ठेकेदार हैं, खा पंचायतें हैं, जो भी हैं, ये चीज़ को लिख के देते हैं क्या? आगे भविष्य में कोई जाट नहीं मारा जाएगा वहाँ पे? निकालो यात्राएं, पता चल जाएगा। आप जाओ ना, सारी सिक्योरिटी हटा के आप मनसा देवी का दर्शन करो, जाके केदारनाथ बद्रीनाथ जाके दर्शन करो, सारी सिक्योरिटी हटा दो, पता चल जाएगा भाईचारे का। भाईचारा कोई भाईचारा नहीं, बस चारा है, ठीक है ना? चारा और भाईचारे में फ़र्क होता है। चारा हम चारा हैं, लेकिन अब लोग समझदार हो रहे हैं, अब युवा समझदार हो रहे हैं। हर एक धार्मिक स्थल पे जाएंगे, ढोलबाजी नगाड़े के साथ जाएंगे। और भाईचारे की एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, जो मेवात और नूह की जो बात हो रही है, जितने भी हमारे पंचायत वाले हैं, जो हमारा ये भाई बोल रहे हैं आगे, इनके घरों में नौकरियां हैं, सबके घरों में नौकरियां मिलेंगी। खासकर मैं बता रहा हूँ बात, जितने ठेकेदार बनते हैं इनके खूब बच्चे लग रहे हैं राजनीति पहुँच के कारण। किसी का भी बच्चा मेवात के अंदर जॉब करता हो? कोई बता दो। आज से पहले मेवात के बारे में यही सुना है कि भाई किसी के साथ अपना बैर निकालना है, शासन ने प्रशासन ने मेवात में जाके उसकी ड्यूटी डाल देते हैं। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, कौन सी कंपनी वहाँ पे डिलीवरी देती है? अगर इतना सभ्य है और इतने शरीफ है भाईचारा, कोई डिलीवरी कंपनी वहाँ पे डिलीवरी नहीं देती। और शायद ये जो जाट है इनके बालक भी नहीं जाते हो, जो उन भाईचारा बता रहे हैं। ऐसा जी, ये मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद जो ठेकेदार हैं ये समझ लेंगे। और जो इन ठेकेदारों के जो फॉलोवर हैं, जो भी हैं, इनसे सवाल पूछो कि मेवात में नूह के अंदर आपके कितने बच्चे जॉब करते हैं? क्या आपकी जो लड़की है ना, आप करनाल में छोड़ दोगे जॉब के लिए, फरीदाबाद में छोड़ दोगे, गुड़गांव में छोड़ दो, देश के किसी भी कोने में छोड़ दे, आप मेवात के अंदर करवा दो उसकी जॉब। पंचायत इकट्ठी होकर जाते हैं एमएलए एमपी के पास कि भाई साहब मेरी लड़की को वहाँ से ट्रांसफ़र करवा दो, मेवात के अंदर जॉब नहीं होगी। सबको पता कितना भाईचारा है, लेकिन ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है और 35 बनाम 1 करने की। आप जाट हो, और जो ये मेवात और नूह हो रहा है, आप इस यात्रा में जाओगे या नहीं जाओगे अगर ये यात्रा दोबारा हुआ है? भाई साहब देखो, जाट का और नॉन जाट का तो इसमें कोई रोल ही नहीं था। पहली बात तो यात्राएं पहले भी निकली है, इस साल भी निकली और भविष्य में भी निकलती रहेगी है। लेकिन वहाँ पर जो एक इतनी पवित्र यात्रा के ऊपर निहत्थे हिंदुओं के ऊपर जो हमला करके वहाँ पर 6-7 जो हत्याएँ उन्होंने करी है, तो एक शर्मनाक घटना, नीच है। इसे नीच करते तो हो ही नहीं सकता। और रही बात जाटों की, जाट हिंदू से ही हैं, हिंदू ही रहेंगे और मरते दम तक, हरा करी सांस तक हिंदू धर्म के साथ। हाँ, मैं जाट हूँ। पर जाट हो तो आप अपने समाज के खिलाफ जा रहे हो। नहीं भाई, ऐसा है ना, सब थोड़े खिलाफ जा रहे हैं। 5-10 लोग हैं जो अपने आप को ठेकेदार समझते हैं, 5-10 लोग हैं जो अपने आप को ठेकेदार समझते हैं सारे जाटों का। वो तो कह रहे हैं कि जाट हिंदू होते ही नहीं। भाई जी ऐसा देखो, राजनीति ऐसी चीज़ है जो कुछ भी बुलवा देती है आदमी के मुंह से ना। राजनीति कुछ भी बुलवा सकती है। हिंदू धर्म के साथ ही जाटों का जन्म है, उसके साथ ही खात्मा है। हिंदू धर्म से लगना तो जाट था, ना है, ना हो सकता। जो वहाँ पे यात्रा निकलती है, हज़ारों जाट पहले भी जाते थे, हज़ारों जाट अब भी जाते हैं, हज़ारों जाट आगे भी जाएंगे। तो वो तो ये कहें कि भाई तुम आतंकवादी को हो, ऐसा है, देशद्रोही को हो, ऐसा है जी। देखो खालिस्तानी, ऐसा है, देखो ये किसान आंदोलन का जिक्र करते हैं बार बार। ये बोलते हैं कि हिंदू संगठनों ने साथ नहीं दिया, हिंदुओं ने साथ नहीं दिया। जो भी है, जो सबसे ज़्यादा किसान आंदोलन हुआ है, बॉर्डर के ऊपर बैठे रहे हैं साल तक, जितना भी समय था, वो किसका एरिया था? वो सारे हिंदुओं के गांव हैं, हिंदू लोग उसमें बैठे थे, सिख भाई आए थे। मैं बोल रहा हूँ कि जो भी गांव-गांव से चंदा इकट्ठा करा गया, जो भी उनको खाने के लिए दूध गया, लस्सी गया, किसने नहीं दिया है? लेकिन सबसे ज़्यादा तो हिंदू ही बैठे थे यहाँ पे। उन्हीं के घरों से तो मेरे घर से चंदा गया है। भाई इनके जो नेता थे उनसे पूछ लो गांव-गांव में जाके, किसके घर से चंदा नहीं गया? मैंने 2 बार चंदा दिया है, उसके अंदर हमारे घर से दूध गया है, लस्सी गया है, महीनों तक गया है, अनाज गया है, क्या नहीं गया है?
तो ये सिर्फ एक चीज़ को तोड़ने के लिए, और एक 5, 10, 20 लोग हैं, ये अपने आप को समाज का ठेकेदार दिखाते हैं। कोई जाट हिंदुओं के खिलाफ नहीं है। जाट खुद ही हिंदू है, वो हिंदुओं के खिलाफ कैसे होगा? जाट साथ हैं, साथ थे और साथ ही रहेंगे। इसलिए जो गंदी राजनीति है ना, वो इनको आगे चल के भारी भी पड़ने वाली है, मेरे को पता है इस बात का। ये तो वो कर दिया ना इन्होंने कि जो 36 बिरादरी बोलते हैं ना, इन्होंने 35 बनाम 1 कर दिया। ये अलग कैसे करते हैं ना कि 35 का मतलब 35 बिरादरी एक साइड है, वहाँ मर रही है 35 बिरादरी। अब भाई एक बिरादरी को स्पेशल ऐसे कर दिया, इनको मतलब ही नहीं किसी से। भाई 36 की 36 बिरादरी साथ हैं, कोई भी मरेगा, किसी भी कास्ट का मरेगा, कोई भी मरेगा, वो हमारा हिंदू ही है। अब जो जाट मोदी का सपोर्ट कर रहे हैं वो नकली जाट हैं। कभी भी आदमी को इतने निचले स्तर तक नहीं आना चाहिए, इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए कि किसी भी मतलब अपने फ़ायदे के लिए, राजनीति के लिए धर्म को ही बदनाम करना स्टार्ट कर दें। ये बात ना तो किसी को जम हुई, ना कभी भविष्य में होगी। इन सब लोगों को जिन्होंने इस धार्मिक काम में, एक धार्मिक यात्रा में, वहाँ जो बच्चों का बलिदान हुआ है, उसके ऊपर भी इन्होंने मतलब उनके बारे में भला बुरा कहा है। मैं वीडियोज़ मैंने एक आधी देखी, बोलते हैं कि मतलब तिलक लगाने वाले गुंडे। अरे तिलक लगाने वाले को गुंडा बोलते हो, टोपी वाले को भी बोलो फिर गुंडा। टोपी वाले को बोल दिया गुंडा, अब तिलक वाले को तो गुंडा बोल दिया। अब इन्होंने बोला कि बजरंग दल को, RSS को, उन्मादी संगठन, इनको बैन कर दो। हिंदू संगठनों का नाम तो याद है, लेकिन मुस्लिम संगठन का नाम बता दो आप, मुस्लिम संगठनों का नाम भी याद नहीं होगा। और दूसरी बात, किसी भी मुस्लिम भाई का ऐसा वीडियो सामने लेके आओ पूरे देश के अंदर से, पूरी दुनिया के अंदर से, कि उन्होंने अपना संगठन बैन करने की मांग की हो। किसी सिख भाई का लेके आओ। हाँ, सिर्फ फ़र्क क्या है कि ये लोग समाज को गुमराह करना चाहते हैं। लोग नहीं होते गुमराह, ना तो गुमराह होते, ना कभी गुमराह होंगे। हिंदू 36 बिरादरी ही नहीं, पूरे देश को, सबको साथ लेके चलने वाली कौम है। आप पहले हिंदू हो या जाट हो? भाई साहब, एक ध्वज के नीचे, जिसके नीचे महाभारत का युद्ध लड़ा गया वही हिंदू ध्वज, उसके नीचे ही महाभारत का युद्ध लड़ा गया। श्री कृष्ण जी जो रथ को चला रहे थे उसके ऊपर वही ध्वज था। रामायण जिस टाइम पे हुई, भगवान राम के रथ के ऊपर भी वही ध्वज था। उसी ध्वज के नीचे हिंदू हैं, उसी के अंदर जाट, उसी के अंदर हमारी 36 बिरादरी है। हमेशा रहेंगे। जाट हूँ, आखिरी सांस तक हिंदू हूँ, हिंदू रहूँगा। जान देनी पड़े तो जान देने के लिए मैं नहीं, पूरा समाज तैयार है। रही बात 10, 20, 50 लोगों की, भाई व्यू मिल जाते हैं, 2-4 पैसे आ जाते होंगे, अकाउंट में आते हैं। आजकल बोलते हैं भी फेसबुक पे, यूट्यूब पे पैसे लोग बना लेते हैं, तो ठीक है, इनका भी उससे गुजारा ही चलता है। लेकिन मेरा तो मानना ये है कि भाई कम से कम इस चीज़ को छोड़कर और बाकी बहुत सारे टॉपिक जिस पे वीडियो लोग बना सकते हैं। और एक तो बीजेपी करा है। नहीं, बीजेपी का क्या है जी? बीजेपी जो है ये हिंदुत्व है ना, हिंदुत्व को बीजेपी से जोड़ के देखा जाता है। कोई भी हिंदू कांग्रेस का विरोधी नहीं है, लेकिन जो मुद्दे बीजेपी सपोर्ट करती है, हिंदुत्व के मुद्दे बीजेपी सपोर्ट करती है, हिंदुओं की आवाज़ को उठाती है, तो कांग्रेस भी उठा लो, कांग्रेस के साथ भी हिंदू हैं। जब हमारे मुद्दों पे सहमति नहीं करेंगे, हमारे साथ ही नहीं आएंगे, हमारी किसी बात को भारत माता की जय बोलते हैं, वो नारा बोलते हैं, हिंदू लगाएंगे, RSS वाले लगाते हैं, बीजेपी वाले लगाते हैं। भारत माता की जय का नारा उन्मादी लगता है, जय श्री राम का नारा उन्मादी लगता है इन लोगों को कि ये भड़काऊ नारे हैं। और क्या लगाएं भाई, वंदे मातरम बोल दिए, उनको उन्मादी लगता है। इसका मतलब हिंदू धर्म का नारा, जो हमारे राष्ट्र का जो भी हमारा स्लोगन है, इनको सब उन्मादी लगने लग गया। एक सवाल है मेरा, एक सवाल ये है कि क्या RSS और जो अपना बजरंग दल है उसको बैन कर देना चाहिए? भाई साहब देखो ना, पहले भी ये कोशिशें हुई हैं। देखो, ये जो कुछ लोग बोलते हैं 10 लोग इकट्ठा हो गए कि ये इसको बैन करो, पहले सरकारों ने भी कोशिश की है, एक बार बैन भी हुए थे, उसके बाद बहाल हो गए थे। तो ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं, ना तो ये बैन होने वाला, क्योंकि इनका जो कार्यशैली है वो समाज को जोड़ने के लिए है, तोड़ने के लिए नहीं है। हाँ, बैन करना है तो बहुत सारे आतंकवादी संगठन है, आवाज़ उठानी है, पंचायत करनी, तो उन आतंकवादी संगठनों के लिए करो। और भविष्य में आप देखना, इससे भी भव्य रैलियाँ निकलेंगी। मेवात के अंदर, नू के अंदर जो हुआ है, इससे भी भव्य यात्राएं निकलेंगी। देख लेना कितने जाट भी जाओगे भाई साहब, हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में जाएंगे। आप गांव-गांव में जाके देख लो, आप गांव-गांव में जाके देख लो लोगों के अंदर कितना गुस्सा है। ये सोच रहे थे कि मतलब इसको, मैंने आपको बोल दिया, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये 35 बनाम 1 कर रहे थे, अपने जय श्री राम के नारे के बारे में गलत बोलने लग जाए, अपने हिंदुओं की। अब ये बोलते हैं कि मतलब कुछ, मैंने 1-2 वीडियोज़ देखी हैं, कुछ नीच क्वालिटी के लोग होते हैं, वो बोले कि मतलब वहाँ पे जल चढ़ाने के लिए क्यों गए थे, अपने गाँव में चढ़ा लेते, अपने आसपास में जल चढ़ा लेते। भाई साहब, ये जो भाईचारे वाली बात करते हैं ना, भाईचारा अगर होता ना तो हमारे को केदारनाथ, बद्रीनाथ, जहाँ भी हम जाते हैं ना, तो हज़ारों जवानों को बंदूक लेके ना खड़ा होना पड़ता वहाँ पे। और भाईचारा होता तो पत्थर ही नहीं पड़ते। भाई साहब, मशीन गन है, मशीन गन जो होती है, बंदूकें होती हैं, बंदूकों के साए में हमारी धार्मिक यात्राएं होती हैं।
अगर भाईचारा होता तो हज़ारों जवानों को वहाँ पे नहीं लगाया जाता। और उनका पत्थर ये नहीं देखता कि भी आप जाट हो, कोई ब्राह्मण हो। ऐसा है जी, देखो ना, उनका पत्थर भी नहीं देखता, उनकी गोली भी नहीं देखती। उनका काम ही ये है कि किसी भी तरह से इनके ऊपर हमला करना, इनकी संस्कृति को, इनके धर्म को नष्ट करना, मंदिरों के ऊपर हमला करना। लेकिन वो इसमें ना पहले सफल हुए, ना आगे भविष्य में सफल होंगे। हम अयोध्या में हमारा भव्य राम मंदिर बन के तैयार है। जाट हैं, हिंदू हैं, भारतीय हैं, हमेशा साथ थे, साथ हैं और साथ ही रहेंगे। जान देने का मौका आया तो सबसे आगे खड़े मिलेंगे। हज़ारों की संख्या में भी गए थे, वहाँ पे कोई जाति देख के, प्रमाण पत्र देख के नहीं गया था, आगे भी जाएंगे। जैसी यात्रा थी उससे भव्य यात्रा आगे भी निकालेंगे, बार बार निकालेंगे। जितने भी देश के मंदिर हैं, जितने भी हमारे सांस्कृतिक और महत्व रखने वाले जितने भी हमारे स्थल हैं, सब जगह जाएंगे, हर जगह जाएंगे, डोल नगाड़े के साथ जाएंगे और बार बार जाएंगे। अरे इतनी मेजोरिटी का देश है, जिस देश के अंदर मेजोरिटी पॉपुलेशन है वही अपने धार्मिक स्थलों पर नहीं जा सकती। और ये बोलते हैं ना कि भाई मंदिर करते हैं, वो कर दो, अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, ये फैला दिया, ये पंडितों ने फैलाया। इजराइल के साथ 56 देश वहाँ पे जो झगड़ा करते हैं, इजराइल तो एजुकेटेड है, खूब आगे है, 56 मुस्लिम देश हैं, वो छोटी सी जगह के लिए क्यों झगड़ा करते हैं? डेली वहाँ पे बमबारी होती है, गोलीबारी होती है। भाई मस्जिद तो है इनके पास, भाई मक्का में इनका पवित्र स्थल है, लेकिन वहाँ पे क्यों करते हैं? अगर इतने पढ़े लिखे, इजराइल मरने कटने के लिए तैयार है उस जगह के लिए। वो बोलते हैं हमारा यहूदियों का है, ये बोलते हैं हमारा इस्लाम का है, वो ईसाई कंट्री बोलती है हमारा है। अरे सब तो कटने मरने के लिए तैयार है वहाँ पे। और तो मेन बात ये है, कुछ नहीं है, गुमराह करने की बातें हैं। अपने धर्म के साथ रहो, इसके साथ जो भी कर सकते हो अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए सब करो। ऐसे ही यात्रा निकालो और आगे भी निकलती रहेंगी बस।